साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के लिए आज का दिन एक साथ दो बुरी खबरें लेकर आया, जिसमें पहली खबर एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को लेकर है। वहीं दूसरी खबर एक्टर अमिताभ को लेकर है। दोनों को हार्ट की दिक्कत हुई है। हार्ट अटैक से जहां अभिनेता अमिताभ का निधन हो गया, वहीं हार्ट की गंभीर समस्या को लेकर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनकी हार्ट की सर्जरी की गई है। तो दोनों ही खबरों ने फैंस का दिल तोड़ कर रख दिया। चलिए आपको भी बॉलीवुड के गलियारे से आई इन दोनों खबरों की डिटेल बताते हैं। तो जो कॉमेडियन खुद सबको हंसाता है, दूसरों का दिल खुशी से भर देता है, उसका खुद का दिल छलनी हुए जा रहा था और उसने अपने दिल की परवाह न करते हुए लगातार काम करना ज्यादा जरूरी समझा। फैंस का मनोरंजन करना ज्यादा जरूरी समझा। हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर की, जो कि फिलहाल मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं और अपने हार्ट की सर्जरी करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सुनील ग्रोवर को पिछले 2 महीने से हार्ट से रिलेटेड कई समस्या महसूस हो रही थी। ना तो वो ठीक से सो पा रहे थे और ना ही खा रहे थे, मगर फिर भी सुनील ग्रोवर ने अपनी गिरती सेहत पर ध्यान नहीं दिया और लगातार शूटिंग करते रहे। हाल ही में जब वो एक वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में शिमला पहुंचे, तो वहां ठंड की वजह से उन्हें हार्ट में ज्यादा परेशानी होने लगी और उन्हें काफी दर्द भी महसूस हुआ। तो सुनील ग्रोवर मुंबई लौट आए और उन्होंने यहां आकर हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, जहां सुनील ग्रोवर के हार्ट में कई ब्लॉकेज पाए गए, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर सुनील की तुरंत इमरजेंसी में हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर्स की माने तो अगर सुनील ग्रोवर शिमला की ठंड में 2 दिन और रुकते तो यकीनन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता, जिनके बाद उनकी स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ जाती, क्योंकि उनके हार्ट में कई गंभीर ब्लॉकेज है, जिसे संभालना शायद फिर हमारे हाथ में न होता। वहीं सुनील ग्रोवर के करीबियों की माने तो सुनील ग्रोवर को शिमला के बाद पुणे शूटिंग के लिए जाना था और वहां पर बची हुई वेब सीरीज के कुछ सीन शूट करने थे, मगर इससे पहले ही उनके हार्ट में ब्लॉकेज की रिपोर्ट सामने आ गई, जो कि काफी डेंजर लेवल पर थी। इसीलिए सुनील को तुरंत मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब सुनील ग्रोवर की सर्जरी की खबर सबसे पहले सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट करते हुए दी। सिमी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं शॉक्ड हूँ कि सुनील ग्रोवर की हार्ट की सर्जरी हुई है। वो अपने दिल की कीमत पर हमारे दिल को हंसी और खुशियों से भरता रहा। मैं उनकी फास्ट रिकवरी की प्रेयर करती हूँ। इसी के साथ सिमी ने अपनी पोस्ट में टूटे हुए दिल वाली इमोजी का यूज किया। इसी तरह कई और सेलेब्स ने भी सुनील के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। यहाँ आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा शो की गुत्थी के रूप में सबसे ज्यादा पहचान मिली है। हालांकि सुनील ग्रोवर जिस भी फिल्म और वेब सीरीज में नजर आए, हर जगह उनके काम की काफी तारीफ होती है। उनकी एक्टिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। वहीं दूसरी खबर बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ को लेकर है, जिनका 2 फरवरी को सुबह 4:30 बजे निधन हो गया। एक्टर अमिताभ दयाल का निधन हार्ट अटैक की वजह से होना बताया जा रहा है। अमिताभ 61 साल के थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। एक्टर अमिताभ दयाल अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम के साथ विरुद्ध फिल्म में नजर आ चुके हैं। वहीं ओमपुरी के साथ कगार में उनके काम की काफी सराहना हुई थी। अमिताभ दयाल के निधन की जानकारी उनकी पत्नी मृणालिनी पाटिल ने दी है। उन्होंने बताया कि आज सुबह 4:30 बजे उनका निधन हो गया। अमिताभ को 17 जनवरी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में जांच के दौरान पाया गया कि अमिताभ कोरोना पॉजिटिव है। इलाज के बाद कोरोना से तो वो उबर गए, लेकिन एक बार फिर से उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यहाँ आपको बता दें कि अमिताभ दयाल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से ही बनाया गया अपना वीडियो 4 दिन पहले ही पोस्ट किया था। उनका ये वीडियो बेहद इमोशनल है। वीडियो में वो अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं और वीडियो में कह रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, आज 8वां दिन है कोविड से लड़ाई करते करते। लड़ाई करना कभी मत छोड़िए। कोई आत्मरक्षा के लिए लड़ता है, कोई आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। अब हम कोविड से लड़ रहे हैं आत्मरक्षा के लिए। हमें जिंदगी जीनी है, इसीलिए कभी हार मत मानिए। जैसे मैं नहीं मान रहा, मैं आप लोगों से रोज मिलूंगा। जय हिंद।
अब ये वीडियो बता रहा है कि अमिताभ दयाल अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन कोविड ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। रंगदारी और धुआं फिल्म के अभिनेता अमिताभ की शादी मराठी डायरेक्टर मृणालिनी पाटिल से हुई थी, लेकिन शादी के 9 साल बाद ही दोनों में तलाक हो गया। अमिताभ अपने पीछे एक बेटा शिवम और बेटी अमृता को छोड़कर गए हैं। तो अमिताभ दयाल के निधन से जहां पर बॉलीवुड में दुख पसरा है, वहीं कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। तो आज बॉलीवुड से इन दोनों ही खबरों ने सबका दिल तोड़ दिया। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा है। उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। हालांकि बीच में कुछ एक्सट्रीम खबरें भी आई थी, कुछ खबरें यहां तक थी कि उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अब लता मंगेशकर का एक्चुअल अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। लता मंगेशकर की एक्चुअल हालत हम आपको बता रहे हैं, जो कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर से बात करने के बाद मिल रही है। तो लता मंगेशकर को लेकर पहला अपडेट ये है कि उनकी हालत खराब है, क्रिटिकल है, लेकिन वो रिकवर कर रही हैं। यानी कि लता जी के बारे में जो बातें कुछ लोगों ने अफवाह के तौर पर फैलाई वो गलत हैं। लता मंगेशकर अभी अस्पताल में है, आईसीयू में है और उनका इलाज लगातार जारी है। हालांकि अब भी हालत खराब ही है, जिसे क्रिटिकल तक कहा जा रहा है। दूसरा अपडेट यह है कि लता मंगेशकर की सांसें तो चल रही हैं, लेकिन मशीनों के जरिए। जी हाँ, लता मंगेशकर की हालत ऐसी है कि वो खुद सांस नहीं ले पा रही हैं और इसके लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। मशीनों के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है और मशीनों के जरिए ही उनके पूरे बॉडी सिस्टम को चलाया जा रहा है। तीसरा अपडेट यह है कि लता मंगेशकर से किसी को भी फिलहाल मिलने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स ही उनके पास जा सकते हैं, उस आईसीयू तक जा सकते हैं और डॉक्टर्स की देखरेख में 24 घंटे देखरेख चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। चौथा अपडेट यह है कि लता मंगेशकर को लेकर अगले 4 दिन बेहद क्रूशियल माने जा रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर्स ने लता मंगेशकर के लिए 4 दिन का वक्त दिया है और 4 दिन तक उनकी सेहत पर बारीकी से 24 घंटे हर मिनट नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि 4 दिन में या तो तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है और हमें एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी तैयार रहना होगा, और अगर उनकी हालत में सुधार होता है तो फिर लता जी की हालत इन्हीं 4 दिनों में सुधरेगी और इसके बाद स्थिति और बेहतर हो सकती है। अब पांचवा अपडेट यह है कि डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया है कि लता मंगेशकर 4 दिन में अगर कुछ बेहतर होती हैं तो भी उनकी हालत बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक होने वाली नहीं है। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में लंबा वक्त लग सकता है और ये फिर कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते नहीं बल्कि इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर की हालत ठीक होने के बाद उन्हें महीनों तक रिकवर होने में लग सकते हैं और इस दौरान उन्हें महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है, ब्रीच कैंडी में रहना पड़ सकता है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आगे भी आ सकते हैं, कई तरह की मुश्किलें आगे भी आ सकती हैं और बड़ी बात यह है कि आगे भी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है एक बार रिकवर होने के बाद भी। अब छठा और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि डॉक्टर्स ने साफ साफ शब्दों में यह भी कहा है कि दवा का जितना असर होना था वो हो गया है। अब आगे दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है, चमत्कार की उम्मीद है। यानी कि डॉक्टर्स ने साफ शब्दों में तो कुछ गलत होने की बात नहीं कही, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ गलत हो सकता है इसका इशारा दे दिया और इसीलिए हर कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा, हर कंडीशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है और सभी को लता जी के लिए दुआ करनी होगी, चमत्कार की उम्मीद करनी होगी। अब आपको बता दें कि लता मंगेशकर को कोविड के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई थी, फेफड़ों तक में उनके इन्फेक्शन हो गया है और उन्हें निमोनिया जैसी हालत हो चुकी है और इसीलिए इलाज उनका लगातार चल रहा है। लेकिन अब डॉक्टर्स का कहना है कि दुआ की ज्यादा जरूरत है दवा से और इसीलिए सभी से उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग लता मंगेशकर के लिए दुआ करेंगे। तो आप भी लता मंगेशकर के लिए दुआ जरूर करें और ब्रीच कैंडी अस्पताल से जैसे ही कोई अगला अपडेट मिलेगा वो आप तक जरूर हम भी पहुंचाएंगे।